क्लास 12th वाले बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला इंटीग्रेशन चैप्टर के कि भाई इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर 2025 के अंदर अलग अलग सेट्स के कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे और साथ के साथ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी। अगर वो वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की कैसे पूछे गए थे। भाई जैसे पहला ही क्वेश्चन देखते हैं 3 मार्क्स का कि 2025 के अंदर आ रखा था। क्लियर? तो ये था x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो भाई, आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे डेफिनेटली भैया, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा एनसीईआरटी से कि अगर मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स हो, क्या हो, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स हो, ठीक है, तो इनके हमारे फॉर्मूले होते हैं कौन कौन से। भाई 1 माइनस कॉस एक्स आया तो आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस आया तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। या फिर हमारा साइन एक्स आता है तो आप बोलोगे फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2, क्योंकि इसके बिना तो इंटीग्रेशन हमारी होते ही नहीं है। क्लियर? तो भाई वही चीज है कि हमको इसके बारे में पता था कि नीचे वाले के बारे में पता था कि कोई ना कोई तो फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, फॉर्मूला लगाने से पहले एक काम और कर लेते हैं कि एक्स वाले को अलग कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को अलग। पहला बेसिक फंडा, ठीक है, पहला बेसिक फंडा कि ट्रिग्नोमेट्री को अलग कर रहे हैं और ठीक है, और अलजेब्रा वाले को अलग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है x प्लस का साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस का क्या है, कॉस एक्स है। क्लियर? मैंने अलग अलग कर दिया कि भाई x को अलग करा, x प्लस कॉस एक्स हो गया, और जो मेरा ये था ट्रिगो वाले पार्ट को अलग करा। अब भाई जिसके मेरे को फॉर्मूले पता है ना, उनके फॉर्मूले लगा देते हैं। भाई 1 प्लस कॉस एक्स क्या देता है, आप बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर देता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा जी, ये देता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस का साइन है प्लस, साइन एक्स का फॉर्मूला याद है, आप बोलोगे हाँ भैया फॉर्मूला याद है, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में फिर 1 प्लस कॉस एक्स, आप बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 देता है। क्लियर हुई बात? कुछ कॉम्प्लिकेट केस नहीं था। मैंने क्या करा, एक्स वालों को अलग करा, ट्रिगो वालों को अलग करा, और इंटीग्रेशन के अंदर ये फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए भाई। घूम फिर के इंटीग्रेशन इन्हीं को फॉर्मूले पर आ जाती है। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोले भैया इसके बारे में मुझे पता है, 1 अपॉन कॉस जो दे देता है वो हमको दे देगा सेक स्क्वायर। क्लियर? इसमें मैं बोलूं तो आप बोलोगे भैया 2 से 2 काट दो, एक कॉस से एक कॉस काट दो, तो बचा क्या, साइन अपॉन कॉस। क्या बचा इधर, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन में कॉस बचा, जो कि 10 देता है। अब मेरे को दिमाग लगाना है इस वाले पार्ट के लिए कि भाई इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करा जाए, क्योंकि दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो सोचो कि अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या लगाते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक अलजेब्रा। दिमाग लगाओ, तो आप बोलोगे भैया बाय पार्ट अप्लाई कर दो। क्या कर दे, बाय पार्ट। तो भाई बाय पार्ट के लिए याद होगा कि बाय पार्ट के लिए मैंने बताया था आइलेट करके कॉन्सेप्ट। क्या बताया था, आइलेट, जहां पे आई फॉर इनवर्स होता है, एल फॉर लॉग होता है, ए फॉर अलजेब्रा होता है, टी फॉर ट्रिगो होती है। तो पहला अलजेब्रा आ गया, मतलब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये वाला मेरा कौन सा हो गया, आप बोलोगे ये वाला आपका सेकंड फंक्शन हो गया। क्लियर? अब रूल पता होगा कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, आप बोलोगे हाँ भैया ये तो बेसिक रूल हो गया कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले हम 1/2 जो भी था इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, क्लियर? मैंने 1/2 था उसको बाहर कर दिया, कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से ये। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं। चाहे सोचो कि भैया जी ये 1/2 कहां चला गया। ठीक है, क्लियर? ब्रैकेट बंद, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर ब्रैकेट बंद, और इस पूरे का क्या करेंगे, हम दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, आप बोलोगे हाँ भैया। ठीक है, अब मुझे पता था ये क्या दे देगा, 10 दे देगा, तो प्लस का ये इसका इंटीग्रेशन आ गया 10 एक्स बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत, देख लो। क्लियर? यहां दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाय पार्ट अप्लाई कर दिया। अब करते हैं 1/2 अपनी जगह है, ब्रैकेट बंद, x अपनी जगह, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्या सोच भाई, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वो सॉरी सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, आप बोलोगे 10 का। किसका होता है, 10 का।
तो 10x/2। लेकिन इधर दिमाग लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिस्टेक है। आप बोलोगे भैया आप एंगल का डेरिवेटिव करना भूल गए, इधर एंगल का भी डेरिवेटिव होगा, क्या होगा? आप बोलोगे 1/2, तो नीचे क्या आएगा? 1/2 आएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, माइनस का साइन था, माइनस लगाया। एक्स का डेरिवेटिव 1 देता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x/2 हो जाएगा। क्लियर? अब एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। क्लियर? फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, और 10x/2 अपनी जगह था। इंटीग्रेशन करना है तो कर दो, नहीं करना तो मत करो। ये 2 ऊपर आ जाएगा, या 1/2, ठीक है, 1 है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x10, ठीक है, x/2 माइनस का 2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx प्लस का, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2। कुछ तो दिख रहा होगा मैं क्यों इंटीग्रेशन नहीं कर रहा। आप बोलोगे भैया इसलिए नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इस 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 आ जाएगा और ये भी इससे कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? तो हमने इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये x 10x/2 हो गया। यहां से ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 10x आ गया, ठीक है, प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 10, ठीक है, x/2 था, x/2 आ गया, और यहाँ भी 10x/2 आ गया। ये कट रहा है तो क्यों इंटीग्रेशन? सोचो भाई, क्यों इंटीग्रेशन में दिमाग लगाऊं कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्लियर? ठीक है, बात क्लियर हुई ना? चले आगे। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर क्वेश्चन देख के नहीं घबराना, ये कैसे होगा। मैंने ट्रिगो अलग करी, अलजेब्रा अलग किया, और उसके हिसाब से मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? अब देखते हैं इसका और वाला पार्ट कैसे कवर होगा। क्लियर? और वाला पार्ट देखते हैं अब हमारे पास। ठीक है, और वाला पार्ट क्या कहता है ना, इसी के और में ये क्वेश्चन था, तो जरा समझते हैं कि क्या कहता है। आपको इधर पता है इसके बारे में, तो इसके बारे में पता है कि भाई ये क्या दे सकता है, क्योंकि एंगल जब तक सेम नहीं होगा तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ एंगल x है और यहाँ 2x है। तो मेरे दिमाग में आ गया sin 2x का फॉर्मूला। क्या आ गया? sin 2x का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे 2, ठीक है, 2 sin x और cos x होता है नहीं होता? आप बोलोगे हाँ भैया यही फॉर्मूला होता है। क्लियर जी? 0, अब 0 से π/4 हो गया, dx हो गया, अपनी जगह cos का क्यूब अपनी जगह था, ये हो गया हमारा 4 sin, ठीक है, x है ना, साइन x और cos x हो गया। अब मैं इधर एक बात बोलता हूं कि दिमाग लगाओ भाई, कि अगर 1/cos क्या देता है? आप बोलोगे 1/cos देता है sec देता है। ठीक है, क्या देता है? sec देता है। क्लियर? क्यूब है तो मान लेते हैं ये sec क्यूब हो गया, गोली मारते हैं sec क्यूब। इधर हम स्क्वायर समझते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है? स्क्वायर। नीचे दिमाग लगाओ कि अगर गलती से नीचे 10x आ जाता तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता नहीं होता? क्यों? कैसे होता? आप बोलते भैया इसको t मानते, 10x को t मानते हो, t का डेरिवेटिव भी यही होता है। तो मैं यही लॉजिक लगाऊंगा कि यार ये 1/cos क्यूब मेरे को sec देता है। क्या देता है? sec। तो नीचे क्या होना चाहिए था? 10 होना चाहिए। तो अब नीचे 10 लाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको cos से डिवाइड कर दूंगा, और जब मैंने cos से इसको डिवाइड किया तो अपनी मर्जी से cos को क्या कर दूंगा? आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। बस यही कहानी थी इंपॉर्टेंट, और कोई कहानी नहीं है। 0 से π/4, ठीक है, 1 में cos क्यूब x हो गया, अंडर रूट, ठीक है, 4 10x हो गया, और डॉट ये 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर हो जाएगा। अब जिसका रूट आपको पता है उसका रूट आप सॉल्व कर सकते हो। आप बोलोगे भैया अब तो हमको कहानी समझ आ गई। 1 में cos क्यूब x इंटू में 4 का स्क्वायर, 4 का रूट क्या होता है? आप बोलोगे 2 होता है। इधर से ये भी कट गया तो cos x आ गया। अंडर रूट में कौन बचा? आप बोलोगे 10x बचा। क्लियर हुई बात? कौन बचा? 10x बचा। अब ये cos की पावर कितनी हो गई? cos की पावर कितनी हो गई? आप बोलोगे भैया cos की पावर हो गई आपके पास, ठीक है, 1 में cos की पावर हो गई 4x, और साथ के साथ 2 था, 2 आ गया, रूट 10x आ गया, और फिर मुझे इंटीग्रेशन में 0 से π/4। क्लियर? ये तो लिमिट मेरी चल रही है। अब मुझे पता है कि ये क्या देगा, ये क्या देगा? आप बोलोगे ये देगा sec की पावर 4x दे देगा, नीचे आ जाएगा रूट 10x आ जाएगा। क्लियर? 0 से हो गया π/4 हो गया। ये लिमिट मेरी चल रही है, इसमें कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अब मैं क्या करता हूं कि 10 को t मानूंगा तो sec स्क्वायर कट जाएगा, नहीं कटेगा? बताओ। आप बोलोगे डेफिनेटली कट जाएगा। मैंने क्या करा? रूट के साथ मान लिया। इधर टेक्निक सीखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। मैंने 10 के साथ ही मान लिया रूट को।
अब देखो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो मेरे लिए टफ हो जाएगा भाई, रूट आ गया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं रूट को इधर भेज दूं? सोचो। आप बोलोगे हाँ भैया भेज सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा भैया आपने खाली 10x को t क्यों नहीं माना? भाई तू 10x को भी t मान सकता है, नीचे रूट t आ जाएगा, बाद में तो कैलकुलेशन कर सकता है। मैं कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहता था, मैं रूट का काम ही खत्म करना चाहता था, तो मैंने क्या करा इस पूरे को ही t मान लिया, स्क्वायर इधर जाके रूट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? आप बोलोगे sec स्क्वायर x हो गया, और इसका क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा, और साथ के साथ विद रिस्पेक्ट तो ये कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2t अपॉन में sec स्क्वायर x और dt। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। लिमिट तो अभी लगेगी नहीं, ठीक है। मैंने इसको पूरे को t माना था, ये पूरा का पूरा t हो गया। ये क्या हो जाएगा? 2t अपॉन में क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x, और ये क्या आ गया? dx। 2 से 2 और t से t कट गया, और क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में था? dt के रिस्पेक्ट में था, और एक ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे sec स्क्वायर x आ गया। अब लॉजिकल बात है, यहाँ क्वेश्चन क्या है? t है, क्या है? t। तो ये पूरा भी किस में होना चाहिए? आप बोलोगे पूरा का पूरा हमारा t में होना चाहिए। क्लियर? ये गलती मत कर देना कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x लिख दो। मेरे भाइयों और बहनों, इधर ये dt है, t है, क्या है इधर? t। तो किसके रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन? आप बोलोगे t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में करने के लिए क्या मैं 10 स्क्वायर को ये लिख सकता हूं या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली, क्योंकि ये हमने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी। और क्यों लिखा? क्या रीजन है भाई साहब? इसलिए रीजन है क्योंकि 10x को क्या माना हुआ था? t स्क्वायर माना हुआ था, t स्क्वायर, और बाहर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और मेरा पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया dt में। किस में कन्वर्ट हो गया? dt में। तो आंसर आ गया 1 + t की पावर 4, और फिर हमारे को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब जरा कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है ना? ठीक, इसके विद रिस्पेक्ट टू टी है तो ये टी आ जाएगा, प्लस टी की पावर 5 अपॉन में 5। अब देखो यहां से या तो आप 10 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, या फिर आप थोड़े समझदार बच्चे हो तो यहां से आप वैल्यू भी निकाल सकते थे कि टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो लिमिट भी टी के रिस्पेक्ट में होगी। कैसे वैल्यू निकालते हैं? आपको पता होगा, जिसको भी आपने 10x को टी माना था, इधर आप वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे कि हमारी लोअर लिमिट पुट करा मैंने, लोअर लिमिट पुट करा 0, तो 10 0 क्या देता? आप बोलोगे 0 देता, और 0 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे 1, तो लिमिट क्या आ गई? मैं सॉरी, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो t की लिमिट क्या आ गई? आप बोलोगे भैया t की लिमिट आ गई आपके पास 0। तो अगर आप t के रिस्पेक्ट में करना चाहते, तो t के रिस्पेक्ट में आप करना चाहते हैं इंटीग्रेशन, तो लिमिट क्या लग जाती है आपकी? लोअर में 0 लग जाती, ठीक है। अब ऐसे आप अपर लिमिट पुट कर दोगे, 10 की जगह क्या पुट कर दोगे? 10 की जगह आप बोलोगे π/4, और π/4 क्या देता है? π/4 क्या देता है? 1 देता है। 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है, तो लिमिट क्या हो गई? अपर 1 हो गई। क्लियर? अब डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन खत्म। ये 1 रखा प्लस 1 की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 0 रखा, 0 प्लस 0 की पावर 5 अपॉन में 5, ठीक है। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी काम कर सकते थे, मतलब x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 1 + 1 अपॉन 5, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 6 अपॉन 5 आ गया। क्लियर हुई बात? तो कोई टफ क्वेश्चन था? क्लियर? हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की शक्ल देख के घबरा जाते हैं, ये आ क्या गया? अरे भाई बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है उधर। क्लियर? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब बच्चा सोचेगा कि यार cos 2x को कौन सा फॉर्मूला लगाए? चार फॉर्मूले होते हैं कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? आप बोलोगे भैया एक तो फॉर्मूला होता है ये वाला 2 cos स्क्वायर x - 1, एक याद करा हुआ है ये वाला sin स्क्वायर x, ठीक है, एक याद करा हुआ है ये वाला फॉर्मूला, और एक याद करा होगा आपने 10 के फॉर्म में। अब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए इनमें से? कि भाई लगाए तो लगाए कौन सा फॉर्मूला? अब लॉजिकल बात है, नीचे साइन और कोस बैठे हैं, साइन और कोस बैठे हैं, तो सोच इनमें से चारों में से कौन सा लगेगा? देख कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप बोलोगे भैया इधर लगेगा चारों में से तीसरा फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि साइन कोस नीचे, तो मुझे भी क्या चाहिए होगा? ऊपर साइन और कोस चाहिए होगा। तो मैंने क्या करा ऊपर वाले पार्ट के अंदर, ठीक है, कि भाई ये जो cos 2x था मैंने फॉर्मूला खोल दिया, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, और जो अपॉन में था क्या था? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर था, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखो ऊपर आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही? आप बोलोगे हाँ भैया कौन सी लग रही है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे a प्लस बी, a माइनस बी होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है, a माइनस बी होता है, लगा दिया मैंने। अपॉन में जो चल रहा था वो मैंने चलने दिया।
क्लियर। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, एक इससे कट रहा है काट दिया। अब तो दिमाग चल गया होगा क्या कि भैया इसको टी मान लो, नीचे वाले को आप जैसे टी मानेंगे, ठीक है, ऊपर वाली कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये कट गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या आप बोलोगे log t। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है क्या कि आप बोलोगे log t, t की जगह क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखना क्या आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट में बताना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका मैच हुआ या नहीं हुआ। क्लियर। अब इसके और वाला देखते हैं कि भाई इसके और वाला कैसा क्वेश्चन था। अब देखो मैं 2 मार्क्स में भी बता रहा था और 1 मार्क्स में भी बताया था कि जब भी 0 से π/2 की लिमिट आए तो वहां पे आपको लिमिट वो प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या यूज करनी होती है, प्रॉपर्टी। तो 0 से π/2 आया तो मेरे दिमाग में पहली बात आई प्रॉपर्टी को लेकर। कौन सी प्रॉपर्टी याद है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए। आप बोलोगे हाँ भैया याद आ गया, fa-x वाली प्रॉपर्टी। तो भाई यही प्रॉपर्टी पहले अप्लाई कर दे इस क्वेश्चन के अंदर। 5 अपनी जगह साइन, ठीक है, a माइनस एक्स, एक्स कर दिया, प्लस का 3 अपनी जगह, ठीक है, इसकी जगह अप्लाई करते हैं हम a, 3 अपनी जगह cos π/2 माइनस एक्स कर दिया, अपॉन में साइन, ठीक है, π/2 माइनस एक्स प्लस का cos π/2 माइनस का एक्स। ये कहानी थी मेरे पास, ठीक है, क्लियर। अब मुझे पता है कि ये क्या देगा, आप बोलोगे भैया कोऑर्डिनेट के हिसाब से कॉस देगा, ये क्या देगा बेटा जी साइन देगा। क्लियर हुई बात। आप बोलोगे हाँ भैया ये क्या देगा, कॉस एक्स देगा, ये क्या देगा साइन एक्स देगा। अब सोच, ये मेरी पहले से इक्वेशन 1 थी और ये वाली जो निकल कर आई इसको, ठीक है, ये वाली जो निकल कर आई ये कौन सी इक्वेशन हो गई, आप बोलोगे 2 हो गई। और ऐसे क्वेश्चन में दोनों को क्या करेंगे उठा के, आप बोलोगे ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। अब ऐड करा तो ये आई और ये आई कितने हो गए, आप बोलोगे 2i हो गए। लिख लेना इसके ऊपर एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब जो भी इक्वेशन थी 0 से π/2 5 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स, पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, पहली वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें मुझे ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, आप बोलोगे भैया ऐड करना था आपको, ठीक है, 5 cos x प्लस का 3 साइन x अपॉन में साइन x प्लस का cos x, ये मुझे ऐड करना है। अब नीचे वाले नंबर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सेम आएगा। सेम आएगा नहीं आएगा, आएगा जी। एलसीएम सेम आ गया। अब देखते हैं आगे की कहानी क्या होगी। अगर एलसीएम सेम आ गया तो 2i अपनी जगह इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है, अपॉन में एलसीएम आ गया क्या, आप बोलोगे साइन x प्लस का cos x। अब जो भी चीज थी ऊपर लिख लेते हैं हम, प्लस का 3 cos x, प्लस का साइन लगाया। अब दूसरी वाली बात लिख देते हैं 5 cos x प्लस का 3 साइन x। क्लियर। अब भाई साइन वाले में साइन वाला ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 साइन x हो गया, और साथ के साथ cos भी कितना हो जाएगा, 8 cos x हो गया। अब बता क्या क्वेश्चन टफ था या नहीं था, जल्दी बता। आप बोलोगे भैया ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, 8 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 कॉमन। तो क्वेश्चन दिखने में टफ है कि भाई साहब इतने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको बस। ये इससे गया और यहाँ 2i चल ही रहा था, ये इससे गया कितने पर, 4 पर, तो आंसर क्या आ गया 4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है, 0 से π/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलोगे x होगा, ठीक है, क्लियर। अब कर दोगे आंसर, ठीक है, 4 इंटू π/2, तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे 2π आ गया। कितना आ गया, 2π, ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा 2π आ गया। क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपको बात समझ आ गई होगी, ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी था, ऐसा ही क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में भी आ गया। देखते कैसे होगा। आप बोलोगे भैया पहले तो ये हमारे को है ना एक कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी ई आएगा ना तो एक फंक्शन होगा और एक इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है जी। अब आपको ये भी बात पता होगा, मैंने शुरुआत में ये फॉर्मूला बताया था, क्या था, 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस क्या था, आप बोलोगे भैया 1 माइनस कॉस था हमारा साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, साइन x/2, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 2 साइन x/2 cos x/2 अपॉन में ये भी क्या हो जाएगा 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हमारे पास क्या आया, e की पावर x ब्रैकेट 1/2 तो है ही, ये क्या दे देगा, ये आप बोलोगे भैया ये दे देगा हमारा cos x, ठीक है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा लेना, ठीक है, एक 2 से 2 गया, एक cos से एक सॉरी एक साइन से एक साइन गया, तो बचा क्या, cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन क्या आप बोलोगे cot देगा, क्या देगा, cot देगा, ठीक है, कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं। अब इसमें ढूंढना है कौन किसका फंक्शन है, कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर मैं सोचूं कोट का ये डेरिवेटिव करूं तो कोट का डेरिवेटिव क्या, कोट का डेरिवेटिव क्या आप बोलोगे भैया कोट का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर होता है, वो भी माइनस में, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। चलो जरा समझते हैं हम कि जैसे कि अगर मैं इस पूरे को ही मैं फंक्शन मानता हूं, तो जरा मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है आप बोलोगे ये माइनस का कोसेक स्क्वायर होता है। फिर एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, तो माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1/2 कहाँ आ गया, आ गया। क्लियर हुई बात। तो मतलब लॉजिकल बात है, ये फंक्शन हुआ और ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। और ऐसे केस में इसका आंसर क्या होता है आप बोलोगे, या ऐसे केस में आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि e की पावर x और फंक्शन क्या था, माइनस था, माइनस आगे लगा दिया cot x/2। क्लियर क्लियर। अब भाई जो भी लिमिट थी उसको हम पुट कर देते हैं। क्या लिमिट थी, पाई से पाई/2 ये लिमिट थी, इसको पुट करनी है, ठीक है। अब जरा पुट करने जाते हैं, ठीक है, माइनस तो अपनी जगह लगा देते हैं पहले, तो पहले हमने पाई पुट करा, e पाई, ठीक है, फिर cot पाई की जगह क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा माइनस, ठीक है, फिर हमने पाई/2 पुट करा, कॉट पाई/2, और एक और 2 था, इनटू में ये 2 लगा दिया। कोई दिक्कत इधर आप बोलोगे नहीं, माइनस चल रहा है चलने दे भाई। ई पाई कोट पाई/2 क्या देता है, ये सोच, कोट पाई/2 क्या देता है आप बोलोगे 0 देता है। चलो जी ये तो 0 हो गया, माइनस ई पाई अपॉन में 2, कोट पाई/4 क्या देता है आप बोलोगे 1 देता है, माइनस माइनस क्या हो गया आप बोलोगे प्लस हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आप बोलोगे ई की पावर पाई/2 हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर। तो ज्यादा टफ है क्वेश्चन 2025 के अंदर, बताना कमेंट में। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। अब देख भाई दोबारा से ध्यान दे, नोटिस कर, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा देखते ही घबरा गया था। इतना तो मुझे फॉर्मूला पता है या नहीं पता, बता। आप बोलोगे भैया इतना तो हम फॉर्मूला जानते हैं, तो मैं बोलूंगा भाई जानता है ना तो लगा दे इतना, ठीक है। चलो मैंने इतना लगाया, क्या फॉर्मूला होगा आप बोलोगे भैया इधर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, cos स्क्वायर x/2। क्लियर। अब साइन का भी मेरे को पता था, क्या था आप बोलोगे 2 sin x/2 cos x/2। अब लॉजिकल बात है कि अगर नीचे एंगल x/2 तो ऊपर भी आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा आप बोलोगे हाँ भैया। अब बात आती है cos के लिए x/2 में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब इधर लगेगा cos x/2 मतलब स्क्वायर में माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब आप बोलोगे भैया एकदम से ये फॉर्मूला क्यों एंट्री मारा आपने, भाई इसलिए देख इसमें cos कॉमन आ रहा है, क्यों, रीजन देख, रीजन नीचे क्या कॉमन था आप बोलोगे 2 cos x/2 कॉमन था, तो कॉमन आया तो यहां से क्या बचा cos x/2 और यहां से क्या बचा sin x/2। तो लॉजिकल बात है कि ऊपर cos का जो फॉर्मूला खुलेगा वो किसकी फॉर्म में खुलेगा आप बोलोगे cos और sin की फॉर्म में खुलेगा। क्लियर है बात, किसकी फॉर्म में खुलेगा, cos और sin की फॉर्म में। अब हमको यहाँ पे एक और आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, a+b और a-b लगा देते हैं हम, a+b और a-b हमने लगा दिया, a-b लगा दिया। क्लियर, ठीक है। अब जो कट रहा था वो काट दिया, आप बोलोगे ये उड़ा दिया। क्लियर। अब ये cos जो था वो दोनों के नीचे था, एक के आप बोलोगे दोनों के नीचे, तो 1/2 तो अभी रहने देते हैं हम, ब्रैकेट बंद करा, ठीक है, तो पहले इसके नीचे भी लगा दिया हमने, ठीक है, cos x/2 माइनस माइनस sin x/2 अपॉन में क्या आ जाएगा cos x/2। अब लॉजिकल बात है इससे कट रहा है तो काट दिया, ये क्या देगा 10, तो ये हमारा आ गया 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10 x/2 इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 10 का क्या होगा आप बोलोगे log, ठीक है, sec x/2। अब एंगल का करूंगा नहीं करूंगा आप बोलोगे डेफिनेटली एंगल का डेरिवेटिव क्या 1/2, ठीक है जी, और प्लस का c, और बाहर क्या चल रहा था 1/2 चल रहा था। क्लियर हुई बात। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा आप बोलोगे ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 log, ठीक है,
sec x/2 प्लस का c, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x/2, 2 से 2 कट जाएगा तो log, ठीक है, sec x/2 प्लस का c, यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला फिफ्थ क्वेश्चन आ रखा था हमारे पास। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाले पावर को लेकर आ गया। अब ये पावर समझ नहीं आ रही, क्या होगा भाई, एक बात बता, रूट एक्स का डेरिवेटिव तो पता है ना, क्या होता है रूट एक्स का? आप बोलोगे ये रूट एक्स का तो हमको डेरिवेटिव पता है, क्या होता है बता? आप बोलोगे रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या, 1/2 रूट एक्स। तो वही चीज है, मैंने इस पूरे को ही क्या कर लिया, टी मान लिया। ठीक है, रूट के साथ ही मैंने इसको टी मान लिया कि भाई साहब मैंने रूट के साथ ही इसको टी मान लिया। क्लियर? अब मुझे पता रूट का डेरिवेटिव करूंगा टफ हो जाएगा, तो मैं रूट को उधर भेज देता हूं। रूट को कहां भेज देता हूं, उधर भेज देता हूं, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव में ये पावर कहां आ जाएगी, आगे, और एक पावर क्या कर देंगे हम, कम कर देंगे। इसका क्या होगा, 2t, और t का करेंगे तो dt अपॉन में dx हो गया। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब हम देखते हैं कि आंसर क्या आया, 3/2, और x की पावर आ गया कितना, माइनस करेंगे तो 1/2, और ये d है ना, 2t dt अपॉन dx। अब dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dx की वैल्यू क्या निकलेगी, आप बोलोगे 4 उधर चले जाएगा, 4t हो गया, अपॉन में 3 आ गया, और ये वाला जो होगा रूट x नीचे चले जाएगा, ये dt। dx की वैल्यू समझा ना, कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी? क्लियर? dx ऊपर आ जाएगा, ये दोनों कहां चले जाएंगे, नीचे। क्लियर? तो हमने देखा क्या कि रूट x अपनी जगह था, मेरे पास ये 1 था, इस पूरे को t मान लिया था, और dt की वैल्यू क्या निकली, आप बोलोगे 40 अपॉन में 3 रूट एक्स, और ये क्या हो गया, dt। रूट से रूट कट गया, बचा क्या, 40 अपॉन में 1 प्लस टी बचा। क्लियर? अब सोचना है कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। क्लियर? कैसे होगा, बिल्कुल बेसिक बात है, 4 कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर फेंक दिया, ये मेरे पास t+1 एक बार कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार मैंने माइनस कर दिया जल्दी से इंटीग्रेशन करने के लिए। क्लियर? तो एक बार मैंने +1 कर दिया और एक बार -1 कर दिया। अब मुझे पता जो सेम था उसको एक साथ लिख लेते हैं, जो अलग अलग था उसको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये dt, और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे क्या था, 4 था, मैंने 4 लिख दिया। 4 अपनी जगह है, ये इससे कट रहा है, 1 आ गया, ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अब तो बोलोगे ये बेसिक क्वेश्चन था, अब तो हम कर ही देंगे। क्लियर हुई बात कि भाई टी का इधर dt के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना पूरा का पूरा, तो यहाँ x मत लिख दे, इधर t लिखना है, क्या लिखना है, t लिखना है, और इधर log t और प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 था वो 4 रहेगा ही रहेगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो t की जगह जो भी वैल्यू थी उठाकर हम क्या रखेंगे, आप बोलोगे ये t की जगह ये वैल्यू थी, ये उठाकर हम पुट कर देंगे। क्लियर? अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, पहला ये वाला पार्ट देखते हैं कि आपको लॉजिक लगाओ, अगर मैं इस बंदे को टी मान लू, इस बंदे को क्या मान लू, टी, तो भाई साहब ऊपर वाली चीज कटेगी नहीं कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी। तो आप देखो 2x अपॉन में क्या था, मैंने क्या करा कि भाई साहब मैंने एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी मान लिया, इसका डेरिवेटिव क्या 2x, और साथ के साथ dx अपॉन में dt, वैल्यू निकाल ली, dx बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे dt अपॉन में 2x हो जाएगा। क्लियर हुआ ना क्वेश्चन इजी? क्लियर? तो भाई साहब हमने इंटीग्रेशन लगाया, 2x अपनी जगह आया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको t+3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t-5, और ये dt अपॉन में क्या था, आप बोलोगे 2x था, तो इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, dt अपॉन में t+3 अपॉन में t-5। अब दिमाग लगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, आप बोलोगे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या लगाएंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन पता ही है कैसे लगना है, आप बोलोगे डेफिनेटली पता ही है। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर इस फाइनल आंसर क्या रहा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि भैया जी ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है, कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। अगर ये वैल्यू ही राइट है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन कि कैसा पूछा गया है। तो उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन के कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के अंदर आए हुए हैं 2025 के अंदर। क्लियर? ठीक है,
अब जैसे इसका बी पार्ट था ये वाला, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकाल लेंगे मॉडुलस की। जैसे मैंने यहां से वैल्यू निकाली तो यहां से x की वैल्यू क्या आई 2 और यहां से x की वैल्यू क्या आई 4 आई। अब लिमिट बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, लिमिट, ठीक है, कि अगर मेरी वैल्यू पहले सबसे छोटी क्या थी 1 थी, 1 के बाद x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई और ये एज इट इज, ठीक है। फिर दूसरा केस बनाएंगे हम कि अगर वैल्यू 2 से लास्ट क्या थी 4 तक गई है, ठीक है, 1 से 2 हो गया, फिर हम बनाएंगे 2 से कहां तक 4 तक। अब ये बात बताओ, अगर 1 से लेकर 2 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर मैं इधर रखूंगा, इधर मैं रखूंगा 1 से लेकर 2 के बीच की वैल्यू मतलब 1.5, तो ये वाला आंसर क्या देगा, ये वाला क्या देगा, आप बोलोगे नेगेटिव, तो मैंने ये नेगेटिव लिख दिया, ठीक है जी, क्लियर। प्लस का साइन था, प्लस लगाया। अगर यही वैल्यू मैं यहां रखूंगा, ठीक है, तो ये भी क्या देगा, आप बोलोगे नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने यहां भी माइनस लगा दिया, x माइनस 4 हो गया। क्लियर हुई बात या नहीं हुई। पहले हमको फंक्शन बनाना होता है इधर, जब मॉडुलस 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 आ जाए ना तो समझ जा भाई वहां पे क्या बनाना पड़ेगा, पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा एक्यूरेट, ठीक है। तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू जैसे 1.5 रखी, ये भी 1.5, तो इसके बीच वाला जो नंबर है ये फाइनल आंसर क्या दे रहा है, नेगेटिव, ये भी क्या दे रहा है, नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। तो माइनस एक्स प्लस का 2 हो गया, माइनस एक्स प्लस का 4 हो गया, कैलकुलेशन करा तो 6 माइनस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, 6 माइनस का 2x हो गया। क्लियर हुई बात। सेम कहानी यहां पर, इसके बीच की कोई भी वैल्यू मान लेते, 3 रखी, 3 आता है, 3 में इधर रखूंगा तो ये तो पॉजिटिव देगा या नहीं देगा, आप बोलोगे डेफिनेटली, और 3 इधर रखूंगा तो ये क्या देगा, क्या देगा, आप बोलोगे नेगेटिव देगा, क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। क्लियर, 3 रख रहे हैं हम, क्या रख रहे हैं 3, तो नेगेटिव दे रहा है, तो फाइनल x माइनस 2 माइनस का x और प्लस का 4, ये इससे कट गया, कितना आंसर आ गया 2। तो अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे कि हमने देखा कि अगर मेरी लिमिट 1 से 2 जा रही है तो मेरा फंक्शन क्या निकल कर आ रहा है 6 माइनस 2x निकल कर आ रहा है, ठीक है, क्लियर। और अगर मेरी लिमिट 2 से 4 जा रही थी, 2 से 4, तो फंक्शन क्या था, आप बोलोगे 2 था। बस ये चीज करनी होती है मॉडुलस, और मॉडुलस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, 2025 में भी आया, 2024 में भी आया और 2023 के अंदर भी आ रखा है। क्लियर, ये चीज आपको इधर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं जल्दी से। क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे इसका इंटीग्रेशन होगा 6, ठीक है, क्या होगा 6x होगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन 2x² बाई 2 होगा, और जो भी लिमिट थी वो आपने इधर 2 से 1 पुट कर दी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x होगा, ठीक है, 4 से लेकर 2 तक हो गया। क्लियर, ये से कट रहा है, काट दिया, तो 6x माइनस का x², 2 से लेकर 1 तक, और इसका क्या आ गया 2x। अब मुझे इसका फाइनल आंसर बताना कमेंट के अंदर के क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेशन करके कि फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, अगर मैं लिमिट इधर पुट करता हूं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर। और आपने देखा होगा इसके नीचे भी आ रखा है, तो पहले मैं आपको ये वाला ही कॉन्सेप्ट दोबारा समझाता हूं। पहले मैं बी पार्ट करा रहा हूं, फिर मैं ए कराऊंगा। रीजन क्योंकि अभी अभी मैंने करा के हटा था मॉडुलस का कॉन्सेप्ट, तो अगर 3 बार मॉडुलस आ जाए तो कैसे हैंडल करते हैं, जरा देखते हैं 3 बार मॉडुलस को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही कहानी है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या निकल रही है, एक तो 1, 1 के बाद क्या निकल रही है 2, 2 के बाद क्या निकल रही है 5, ये 3 वैल्यू आ रही है। क्लियर, तो सबसे पहले हम बनाएंगे 0 से, कि अगर मेरी लिमिट 0 से क्या जाएगी 1, ठीक है, फिर 1 से, फिर अगला केस बनाएंगे क्या कि अगर लिमिट 1 से कहां जा रही है 2, फिर अगला केस क्या बनाएंगे, ठीक है, कंटिन्यू लिमिट चलती है 2 से लेकर 5 तक, इसके बीच में क्या कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर 0 से 1 के बीच की वैल्यू, जैसे कि आपको पता है 0.5 होती है नहीं होती, तो ये वैल्यू क्या देगा 0.5 के केस में, क्या देगा, अगर 0.5 मैं यहां रखूंगा तो आप बोलोगे नेगेटिव देगा। क्लियर, तो मॉडुलस का ये क्या देगा हमारा, नेगेटिव देगा। क्लियर, अगर 0.5 मैं यहां रखूंगा तो ये भी क्या देगा, आप बोलोगे भैया ये भी नेगेटिव देगा। क्लियर, तो ये माइनस आ गया, ठीक है, x माइनस 1, ये भी नेगेटिव आ गया, x माइनस 2, ये भी, और इधर रखेंगे तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर हुई बात। अब अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है,
ठीक है, 5 और 2 7 और एक क्या हो गया 8 हो गया, और ये माइनस का 3x पहला फंक्शन बना। सेम कहानी इसके बीच की वैल्यू देख कि भाई 1.5 होती है, 1.5 रख कर देख, 1.5 पे ये क्या देगा आप बोलोगे पॉजिटिव देगा, मैं बोलूं कि 1.5 पे ये क्या देगा आप बोलोगे नेगेटिव देगा, क्या देगा नेगेटिव देगा, और 1.5 पे ये भी क्या देगा नेगेटिव देगा। क्लियर हुई बात, क्लियर, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं जरा, तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस का 2 माइनस का x प्लस का 5। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, कट गया, क्लियर। अब कैलकुलेशन करते हैं, 5 और 2 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6 और माइनस का x, तो ये दूसरा फंक्शन बन गया। सेम कहानी यहां पर इसी तरीके से यहां पर भी बनाएंगे कि 2 और 3 के बीच की वैल्यू रखूंगा तो ये क्या देगा आप बोलोगे पॉजिटिव देगा, 3 मैंने रखा ये भी क्या देगा आप बोलोगे पॉजिटिव रखा, ये क्या देगा आप बोलोगे नेगेटिव देगा, क्या देगा नेगेटिव। कैलकुलेशन करते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस का x और प्लस का क्या हो गया 5 हो गया। अब जो कट रहा है काट दिया, x से x कट गया, क्लियर। अब देखते हैं कि ये क्या देगा, ये हमारा आ गया कितना आ गया बोलोगे आप भैया ये आ गया 2 और साथ के साथ प्लस का x आ गया, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं भैया, तो फंक्शन बनाया ना आया भाई, अगर 3 बार आ जाए 4 बार आ जाए तो घबराना नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट रहते हैं हमारे पास, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो यहां लिमिट बनेगी 0 से 1, ठीक है, 8 माइनस का 3x और ये आ जाएगा dx प्लस का, ठीक है। फिर लिमिट क्या जाएगी 1 से 2 6 माइनस का x प्लस का, फिर लिमिट क्या जाएगी 2 से 5, ठीक है, 2 से 5 और फिर आंसर क्या आएगा 2 प्लस का x। अब इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करके कमेंट में दोबारा बोलूंगा आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 7 का कि फाइनल आंसर क्या है आपका। बिल्कुल बेसिक है, इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करनी है हमारे पास, ठीक है। बताना कमेंट में क्या आंसर है हमारे पास, क्लियर, ठीक है। अब जो हमारा रह गया ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इस क्वेश्चन की शकल देखते ही आप समझ गए होंगे क्या लगना है, क्या लगना है, सोच भाई क्या लगेगा आप बोलोगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो वही कहानी यहां पर है कि भाई जब भी डिवाइड में आता है तो हम क्या लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा आप बोलोगे भैया बिल्कुल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आएगा, कौन सा बेसिक वाला, ठीक है। आप बोलोगे भैया बिल्कुल बेसिक में क्या हो गया, a के नीचे आ गया x माइनस 1 प्लस b के नीचे आ गया x प्लस 2, बिल्कुल बेसिक था, और c के साथ ये आ गया, क्लियर। अब इसका क्या लेंगे आप बोलोगे भैया एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। x माइनस 1 x प्लस का 2 और x माइनस का 3, क्लियर, इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आपको पता है एलसीएम है x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस का 2 ब्रैकेट x माइनस का 3, यही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। नीचे वाले से नीचे वाला कटा तो ये तो बेसिक बात है आपको पता होगी। फिर b ये वाला कट गया, बचा क्या x माइनस 1 x माइनस 3, फिर हमारा आया कौन c आया, कौन आया c आया, ठीक है, x माइनस 1 और x प्लस 2। अब जो कैंसिल हो रहा है उससे ये उड़ा दिया हमने, तो बचा क्या 2x माइनस 1 इजक्वल टू जो लाइन बच रही थी वो लिख लेते हैं हम, x प्लस का 2 ब्रैकेट x माइनस का 3 प्लस b ब्रैकेट x माइनस का 1 ब्रैकेट x माइनस का 3 प्लस c ब्रैकेट x माइनस का 1 ब्रैकेट x प्लस का 2। देखो नो डाउट आप लोग एलिमिनेशन वगैरह यूज करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हो, मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूं जहां से आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। कौन सा मेथड है अभी जानेंगे, पहले काम क्या करना है एक इक्वेशन प्रॉपर बना लो कि प्रॉपर इक्वेशन क्या बन रही है, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो a अपनी जगह आ गया, x को x से करा तो x स्क्वायर आ गया, माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6, सेम कहानी यहाँ पर b अपनी जगह आ गया, ठीक है, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, फिर सेम चीज इधर आ गई x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2, क्लियर। पहले एक्यूरेट इक्वेशन बनाना होता है, अगर मैं वो डायरेक्ट मेथड बता दूंगा तो क्या होगा एग्जामिनर आपके इधर नंबर काटेगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस का b ब्रैकेट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x और प्लस का 3, फिर c को मल्टीप्लाई किया c ब्रैकेट है ना एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, क्लियर। अब जो स्क्वायर वाले उनको एक साथ लिख लो, जो स्क्वायर वाले हैं,
ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप लिख लोगे तो जहां जहां स्क्वायर आएगा तो आप बोलोगे a प्लस का b प्लस का c, और इधर कोई स्क्वायर वाला नहीं था तो ये 0 हो गया। पहले तो इतना काम करना होता है हमारे पास, ठीक है। ये आ गई क्वेश्चन 1। फिर जो x वाला है, x वाला देखा माइनस का a, x वाला ठीक है माइनस का 4b, और x वाला प्लस का c, और इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर। अब जो नंबर वाले हैं, क्योंकि इधर ये 2 यहां से आया है, क्लियर, और जो नंबर वाले हैं माइनस का 6 है, ठीक है, प्लस का 3b और माइनस का 2c, और इधर नंबर क्या था -1 था। अब देखो भाई इतनी लंबी इक्वेशन तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लॉजिकल बात है कि 3 मैं आपको मेथड क्या सिखा रहा हूं, प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को ये करके दिखानी है, फिर उसके बाद लिखना होता है, क्या लिखना होता है कि सॉल्व करो इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम टेक्निक क्या यूज करेंगे वो बताता हूं, ठीक है, कि भाई जल्दी से आंसर आ जाए। क्लियर, ठीक है। और ठीक है, तो देखो टेक्निक क्या होती है कि भाई यहां से टेक्निक ये होती है, जिसपे मैंने डब्बा बनाया था इसी का ही यूज करेंगे और किसी का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। क्या यूज करना है, ध्यान देना, क्या यूज करना है कि भाई साहब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो आप, x की, क्या निकल रही है -2, ठीक है, यहां से इक्वल टू 3, और यहां से 1 और इक्वल टू वही, ठीक है 3, यही निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी। सबसे पहले जो भी x की वैल्यू निकली है, ठीक है, जो भी x की वैल्यू निकली है उसको उठा के क्वेश्चन में रखो। -2 निकला है तो इधर -2 रख दो, क्या रख दो -2। अब -2 इधर रखूंगा तो सोच भाई ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये -2 + 2 0 हो जाता है, पूरा 0 हो गया बी ब्रैकेट -2 रखा तो माइनस का 3 हो गया, होगा नहीं होगा, -2 रखा तो माइनस का 5 हो गया। क्लियर। इधर 2 रखेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो कैलकुलेशन करा -4 -1 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 15 बी हो गया, तो आंसर आ गया -5/15 बी। तो देख वैल्यू निकली है नहीं निकली जल्दी से, तो बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई -1/3 आ गई। ठीक है, एग्जाम में ये करके नहीं दिखाना, ये रफ वर्क होगा, एग्जामिनर वरना नंबर काटेगा तुम्हारे। क्लियर। ये हमारा रफ वर्क होगा, पूरी प्रेजेंटेशन, और फिर लिखूंगा सॉल्व इक्वेशन 1 2 3, तो 1 2 3 को सॉल्व करके इसकी जो भी वैल्यू थी वो उठा के लिख दी। सेम कहानी देख, x की जगह क्या था 3, x की जगह क्या था 3 रखना है। अगर मैंने यहाँ 3 रखा, यहाँ क्या रखा 3, तो ये पूरा 0, ये भी 0 और ये भी 0, मतलब a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, बचेगा कौन c, कौन बचेगा c, तो हम c, ठीक है, तो x की जगह 3 रखा पहले, तो 3 रखा, 3 2 जा 6, 6 - 1 इक्वल टू, इधर रखा ये 0, इधर रखा ये 0, तो 3 यहां रखेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2, 3 में 3 और 1 वो कितना हो जाएगा 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 2c इंटू में 5, तो 5 से 5 कट गया, तो c बराबर आ गया 1/2। निकली वैल्यू जल्दी जल्दी या नहीं निकली, आप बोलोगे भैया ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया यार। फिर ऐसे ही x की जगह क्या रखेंगे 1, x की जगह क्या रखेंगे 1, 1 रखा तो 2 - 1 1 आ गया। अब 1 रखूंगा तो लॉजिकल बात है ये 3 हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 1 रखा तो ये क्या हो गया -2 हो गया। अब भाई ये रखा 1 में ये 0 ये 0, तो हमारा आंसर आ गया 1/6a आ गया। क्लियर हुई बात, ठीक है, क्लियर, तो 1/6 आ गया, कोई दिक्कत इधर, क्लियर हुई बात, 1/6 आ गया। अब लॉजिकल बात है ए बी सी की वैल्यू निकालनी आई या नहीं आई, क्लियर। अगर फिर भी नहीं आई तो कमेंट में बताना, मैं पार्शियल फ्रैक्शन की एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन को लेकर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी में, अगर ये वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो, ठीक है। अब भाई बस अपना जो भी क्वेश्चन था, ठीक है, उधर आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, क्या कर दोगे आप पुट कर दोगे, और फिर क्या कर दोगे इंट्रीगेशन कर दोगे, क्या कर दोगे इंट्रीगेशन कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे आप इंट्रीगेशन। भाई a की वैल्यू क्या थी 1/6, तो इसका इंटीग्रेशन जानता है नहीं जानता, क्या होगा लॉग होगा। b की वैल्यू क्या आई, आप बोलो भैया b की वैल्यू थी -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, c की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्लियर। अब ये आपकी कहानी खत्म हो गई, क्लियर, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन 2025 वाले 3 मार्क्स के कैसे कैसे पूछे गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। साथ ही मिलते हैं कल आ रही है वीडियो कौन सी, जहां पे मैं PYQ कराने वाला हूं 2024 के, कि 2024 के 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।